रात के करीब 9 बजे गोपाल काका की टपरी पर लालटेन की टिमटिमाती रोशनी। तभी कमल और मुकेश छाता बंद करते हुए अंदर आते हैं। उफ, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। काका, 2 कड़क चाय बनाओ जल्दी से, ठंड लग रही है बहुत। आओ बेटा, बैठो, अभी बनाता हूँ। अरे त्रिलोक भाई, आप भी आज जल्दी आ गए दुकान पर। अरे भाई, घर में बैठकर क्या करता, बारिश का मौसम है, पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। सोचा यहीं आकर बैठ जाऊं तुम लोगों के साथ। काका, आज तो मौसम भी वैसा ही है जैसा उस दिन था। याद है ना, जब आपने वो ट्रेन वाली कहानी सुनाई थी? रात भर नींद नहीं आई थी मुझे उस रात। हाँ बेटा, याद है, पर वो तो बस एक किस्सा था जो मैंने सुना था कहीं से। आज जो मैं सुनाने वाला हूं ना, वो असली है, मेरी अपनी आंखों देखी। और सच कहूं तो आज तक उस बात को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे वाह, फिर तो सुनानी ही पड़ेगी काका। गोपाल काका, 3 चाय और लगाओ, कहानी लंबी चलने वाली लगती है। बस भाई, शुरू करो। चाय भी बनती रहेगी और कहानी भी चलती रहेगी। मैं भी सुनूंगा। आज बहुत दिन बाद कोई नई कहानी सुनने को मिलेगी। बात है आज से करीब 35 साल पहले की। मेरी उम्र तब यही कोई 25 साल की थी। नई नई शादी हुई थी मेरी, और मैं अक्सर अपने ससुराल आता जाता रहता था। मैं अपने ससुराल से लौट रहा था। शाम हो चली थी और अभी घर पहुंचने में अच्छा खासा वक्त लगने वाला था। रास्ते में एक छोटा रास्ता था जो जंगल के बीच से होकर गुजरता था। शॉर्टकट था वो, इसलिए मैंने वही रास्ता चुना। मुझे क्या पता था कि ये रास्ता मुझे कहां ले जाएगा। हवा तेज हो जाती है, जंगल के पेड़ हिलने लगते हैं। दूर से बहुत धीमी सी ढोल नगाड़े की आवाज आती है। पहले तो लगता है जैसे वहम है। ये आवाज, ये तो ढोलक जैसी लग रही है। इतनी रात को इस सुनसान इलाके में बारात, अजीब बात है। यहाँ तो आसपास कोई गांव भी नहीं है इतनी दूर तक। वो कुछ देर खड़ा रहता है, फिर उत्सुकता में आवाज की दिशा में बढ़ने लगता है। कुछ दूर चलने पर जंगल के किनारे एक आदमी अकेला ढोलक बजाता हुआ दिखता है। अरे भाई साहब, इतनी रात को अकेले यहाँ ढोलक बजा रहे हो? बारात कहाँ है आपकी? बारात आगे तैयार खड़ी है भैया, बस निकलने ही वाली है। दूल्हा राजा भी वहीं इंतजार कर रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? मैं अपने गांव जा रहा हूँ, मायापुर। शॉर्टकट पकड़ा था, सोचा जल्दी पहुंच जाऊंगा। अकेले? मायापुर तो अभी बहुत दूर है भैया इस रास्ते से। अरे तो साथ ही चलो ना, रास्ता भी दिखा देंगे और बारात का मजा भी ले लेना। बड़ी अच्छी शादी है भैया, बरसों बाद ऐसी खुशी का मौका आया है। पर इतनी रात को इस सुनसान जंगल में शादी? कोई गांव भी नहीं दिखता आसपास। शादी का कोई वक्त तो होता है भैया, जब दिल मिल जाएं वहीं शुभ समय बन जाता है। चलो चलो, देर मत करो, बारात इंतजार कर रही है। आज सोचता हूं तो लगता है उस आदमी के साथ चल पड़ना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। दोनों जंगल के बीच से गुजरते हैं। पर भाई साहब, बारात तो कहीं दिख ही नहीं रही। आवाज भी अब पीछे से नहीं बल्कि हर तरफ से आ रही है, जैसे कभी दाईं तरफ से, कभी बाईं तरफ से। बारात पास ही है भैया, बस तुम आगे देखो, पीछे मत देखो। बारात वालों को यही पसंद नहीं कि कोई उनकी तरफ बार बार देखे, बुरा मान जाते हैं वो। अच्छा, और आपका नाम क्या है भाई साहब? कौन से गांव के हो? दूल्हे से रिश्ता क्या है आपका? नाम में क्या रखा है भैया, बस इतना समझ लो कि मैं भी इसी बारात का हिस्सा हूँ। बहुत पुराना हिस्सा। चलते रहो, बातें बाद में कर लेंगे। हवा तेज चलने लगती है, बादल और घने हो जाते हैं। अचानक हवा और तेज हो जाती है। कहीं दूर से एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई सिसक रहा हो या फिर हंस रहा हो, साफ पता नहीं चलता। त्रिलोक के कदम धीमे हो जाते हैं। ये आवाज क्या थी अभी? किसी की रोनी जैसी लगी। हवा की आवाज होगी भैया। इस सुनसान जंगल में रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती रहती हैं। घबराओ मत,
दोनों आगे बढ़ते हैं। सामने अचानक एक पुराना टूटा फूटा साइन बोर्ड दिखता है। जो यहां से गुजरे वो फिर लौट कर ना आए। भाई साहब, ये क्या लिखा है यहाँ? ये किसने लिखा? पुराने लोगों की बातें हैं भैया, कोई मतलब नहीं इनका। चलो ज्यादा वक्त बर्बाद मत करो, बारात इंतजार कर रही है। त्रिलोक थोड़ा अजीब महसूस करता है, पर फिर भी आगे बढ़ता है। सामने से एक वीराना सा मंडप दिखाई देने लगता है। चारों तरफ सन्नाटा है, सिर्फ हवा की धीमी आवाज। ये तो बहुत पुराना लग रहा है भाई साहब। यहाँ तो सालों से कोई आया ही नहीं लगता। सब कुछ सड़ चुका है। यहाँ कैसी शादी होगी? यही तो जगह है भैया, यहीं शादी होनी थी। बरसों से इंतजार कर रहा हूं मैं इस दिन का। भाई साहब, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ। मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। मेरा घर अभी दूर है। मुझे भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हो? तभी बिजली की तेज आवाज होती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। त्रिलोक के पैर जैसे जमीन में जम जाते हैं। डर के मारे वो हिल नहीं पाता। बंसी ढोलक जमीन पर रखकर मंडप के बीचों बीच चला जाता है। वहां एक छोटी सी आग जल रही है। बंसी उस आग के सामने शांति से बैठ जाता है, दोनों हाथ जोड़ लेता है। पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है, बस आग की चटकने की आवाज। भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हो? आप मंत्र क्यों पढ़ रहे हो? यहाँ तो कोई और है ही नहीं। दुल्हन कहाँ है? पंडित कहाँ है? बारात कहाँ है आपकी? बंसी हाथ जोड़े ही रहता है, बस उसकी आवाज धीरे धीरे तेज होती जाती है। मंत्र अब साफ सुनाई देने लगते हैं। आसमान में बिजली कड़कती है और उसका चेहरा बदल जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है। शादी तो 20 साल पहले ही होनी थी भैया। उस दिन भी बारिश थी, उस दिन भी बिजली गिरी थी, मंडप में आग लग गई थी और मैं यहीं मर गया, इसी जगह, इसी मिट्टी पर। तब से हर साल इसी आग के पास बैठकर यही मंत्र पढ़ता हूँ, किसी दूल्हे को बुलाने के लिए जो मेरी जगह ले सके। वो शांति से उठता है, त्रिलोक की तरफ बढ़ता है। आज तुम बनोगे मेरी बारात का साथी, आज मुझे छुटकारा मिलेगा। नहीं नहीं, भगवान बचाओ मुझे। वो पीछे मुड़कर पूरी ताकत से भागता है। पीछे से ढोलक की आवाज खुद ब खुद बजने लगती है, तेज और तेज होती जाती है, मानो पीछा कर रही हो। मुझे बस इतना याद है कि मैं भागता रहा। रास्ता कहाँ जा रहा था कुछ पता नहीं था। बस पीछे से आती वो ढोलक की आवाज और बंसी की हंसी मेरे कानों में गूंजती रही। फिर अचानक मेरी आंखों के सामने सब कुछ काला हो गया और मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया तो मैं अपने गांव के रास्ते पर पड़ा हुआ था, अकेला, कांपता हुआ। उस दिन के बाद से मैं कभी उस रास्ते से नहीं गुजरा, कभी हिम्मत ही नहीं हुई। और आज तक हर साल इसी मौसम में, इसी तारीख के आसपास मुझे दूर से हल्की सी ढोलक की आवाज सुनाई देती है। पता नहीं सच में सुनाई देती है या बस मेरा वहम है। कमल और मुकेश सन्न बैठे हैं, चाय के कप हाथ में ठंडे पड़ चुके हैं। बारिश की बूंदें तेज हो गई हैं, बिजली दूर कहीं कड़कती है। काका, सच में रोंगटे खड़े कर दिया आपने। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। काका, एक बात बताओ, आपको लगता है वो बंसी आज भी वहीं है, उसी जंगल में? पता नहीं बेटा, पर जब भी उस मौसम में बारिश होती है, दिल में एक अजीब सी घबराहट होती है, जैसे कहीं ना कहीं वो अब भी वहीं बैठा हो, अपनी आग के पास इंतजार करता हुआ। तभी दूर से बहुत हल्की सी ढोलक की थाप जैसी आवाज हवा में तैरती है। गोपाल काका चाय बनाते बनाते रुक जाते हैं, कान लगाकर सुनते। ये आवाज, ये तो काका, ये तो वैसी ही आवाज है जैसी आपने अभी बताई। हाँ, वही है। हर साल इसी मौसम में आता है, बस सुनता ही रह जाता हूं। शायद वो अभी भी इंतजार कर रहा है किसी नए साथी का।